देखिए, इससे पहले वाले हम पढ़े थे कि क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं। उसमें पढ़े थे हम लोग 12th केमिस्ट्री है, क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 1, इसका नाम है सॉलिड स्टेट। इससे पहले हम लोग टॉपिक पढ़े थे, दूसरे कुछ भाग है। इससे पहले वाले टॉपिक पढ़े थे कि क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं। तब पैकिंग करने का हम 2 को पढ़ लिए थे, एगो 1D एगो 2D, यानी 1 बीमा में और 2 बीमा। अब हम लोग को पढ़ना है 3 बीमा में निविड़ संकुलन। तो देखिए 3 बीमा में निविड़ संकुलन में सबसे पहला पढ़ना है कि सरल घनीय यानी सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय त्रिविमा में सरल घनीय पैकिंग यानी सिंपल क्यूबिक पैकिंग। त्रिविमा में सिंपल क्यूबिक पैकिंग कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि देखिए बनाया गया फिगर कि प्रथम ये हमारा प्रथ हो गया, ये प्रथम पंक्ति हो गया, और फिर इसी पंक्ति के बगल में यानी पंक्ति कैसे रखा गया है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखा गया कि सबका सेंटर रखा एक दूसरे के सामने हो गया। ऐसे रख कर पंक्ति बनाते थे। पहला पंक्ति हो गया हमारा फर्स्ट लेयर, इसी से हटाकर एक दूसरा लेयर रखते हैं, फिर एक तीसरा लेयर रखते हैं, फिर एक चौथा लेयर रखते हैं। अगर ऐसे रखेंगे तो इसको कहते हैं त्रिविमा में सिंपल क्यूबिक पैकिंग। तो ऐसी व्यवस्था होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें कोई एक जैसे यहाँ सामने से दिख रहा है कि एक यानी यह गोला जो है कि कितने गोलों के संपर्क में है, 1 2 3 4 यानी फोर्थ में है, यानी 4 गोला के संपर्क में, 4 गोला के संपर्क में है। लेकिन यही व्यवस्था और बीच वाला के बारे में देखा जाए, बीच वाला के देखा जाए तो 4 गो तो एक तरफ से होगा, एक इधर से होगा 5, एक इधर से 6। तो ऐसी व्यवस्था में एक गोला यानी 4 तो सामने से होगा ना, बीच में रखेंगे तो ऐसे बीच में 4 गो, एगो इस साइड से 5 गो, एगो उस साइड से 6। तो इसमें एक गोला कितने गोला का संपर्क में रहता है, 6 गोला का संपर्क में रहता है। तो त्रिविमा में सिंपल क्यूबिक पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना, 6। यदि इस पहले परत गोले को अगर ये मान लिया जाए तो सब परत गोला तो एक दूसरे के सामने है, तो कौन व्यवस्था क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। यानी त्रिविमा में सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कौन व्यवस्था का होता है, ए होता है। अब हम लोग को पढ़ना है दूसरा, यानी 3 तरह का होता है। पहला हम लोग पढ़े सिंपल क्यूबिक वाला, दूसरा होता है आपका SCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। त्रिविमा में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग विधि भी है। तो देखिए क्या है, ये तो बना दिए प्रथम परत में देखिए कहाँ रिक्ति, यहाँ है, यहाँ रिक्ति है, सब गैप है। इस गैप को अगर हम भरना है तो अगर हम इस गैप को भरने जाते हैं यानी प्रथम परत हो गया, दूसरा गोला से इस गैप को भरते हैं, यहाँ से भरते हैं गैप, फिर गैप को भरते हैं यहाँ से, ऐसे भरेंगे गैप को। देखिए प्रथम परत से जो गैप था, इस गैप को भरे तो ये गैप तो खाली रह गया, यहाँ वाला गैप खाली रह गया ना। यानी किसी एक गैप को भर सकते हैं, किसी एक मतलब 2 गैप तो है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर 2 गैप है। एक का यानी 2 रिक्ति है, एक का शीर्ष यानी 2 रिक्ति है, लेकिन वो भी कैसा है, त्रिभुज जैसा। एक का शीर्ष नीचे की तरफ है और यहाँ वाला शीर्ष का है आपका ऊपर की तरफ है। किसी इस रिक्ति को भरने जाते हैं तो ये वाला रिक्ति खाली रह जाएगा, इस रिक्ति को भरने जाते थे, अगर इसको भरे तो ये वाला खाली वाला जाएगा। यानी किसी एक को भर पाएंगे, किसी एक को नहीं भर पाएंगे। अगर इसको भरते हैं यानी प्रथम परत के ऊपर दूसरे परत को गोले को रखते हैं, तो फिर देखेंगे कि दूसरे परत के गोलों में भी एक रिक्ति हो जाती है। देखिए यहाँ रिक्ति हो गया। अगर इसको फिर भरते हैं, देखिए इसको भरते हैं ऐसे, इस रिक्ति को भरते हैं
बढ़ते हैं, इसको रिक्ति को बढ़ते हैं तो देखेंगे कि जैसा यानी फर्स्ट परत है सेम वैसा ही थर्ड परत भी होगा। यानी प्रथम परत के ऊपर कलर दिया, प्रथम परत वाले को ब्लैक कलर को माने, तो इसके ऊपर हम रखे हैं ब्लू कलर का परत। देखेंगे दोनों कलर की व्यवस्था में अलग है, क्या कि इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, सेंटर एक दूसरे के सामने नहीं ना है। लेकिन जब हम थर्ड और दूसरे परत से जो बन रहा है रिक्ति, अगर उसको भरते हैं, दूसरे परत से जो रिक्ति बन रहा है उसको अगर भरते हैं, उस यानी लाल वाला से हम भरे हैं, तो देखेंगे कि लाल इसका सेंटर और लाल वाला का सेंटर एक दूसरे के सामने है। तो इसका मतलब है कि प्रथम परत के गोले को अगर हम ए मान लें तो दूसरे परत के गोले की बनावट अलग है, व्यवस्था अलग है, तो उसको क्या मान लेंगे बी। फिर तीसरा वाला भी फिर क्या होगा, बनावट एक जैसा है तो फिर ए, फिर चौथा वाला भी क्या होगा बी, फिर पांचवा वाला ए, छठा वाला भी बी। तो ऐसी भी व्यवस्था को कहते हैं हम लोग एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षष्ठकोणीय त्रिविमा में षष्ठकोणीय मिनीमेट संकुलन। यानी प्रथम परत के गोलों से बने रिक्ति को ढकने के लिए दूसरे परत को गोले को ढकते हैं तो एक नई रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उसको ढकने के लिए तीसरे परत के गोले की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं कि पहले परत के गोले और तीसरे परत के गोले एक समान है, ठीक उसी प्रकार जैसे दूसरे परत के गोले और चौथे परत के गोले एक समान है। फिर सुनिए, प्रथम परत के गोलों से बने रिक्ति को ढकने के लिए जब हम दूसरे परत के गोलों का इस्तेमाल करते हैं तो एक नई रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उसको ढकने के लिए एक तीसरे परत के गोलों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं कि प्रथम परत के गोले और तीसरे परत के गोले एक समान हो जाते हैं। तो इस व्यवस्था को यदि प्रथम परत के गोले को ए माना जाए, दूसरे परत के गोले को बी माना जाए, तो तीसरा परत गोला क्या हो जाएगा ए, तो व्यवस्था क्या होगा ए बी ए बी हो गया। ऐसी व्यवस्था में कुल उपलब्ध स्थान का ना 74% भाग ग्रहण कर ले जाते हैं, 74% भाग ग्रहण कर ले जाता है और 26% भाग खाली रह जाता है। अर्थात एससीपी का संकुलन क्षमता कितना होता है 74%, और खाली का कितना भाग बचता है आपका 26%, यानी 74% घेर लिया जाता है और 26% खाली रह जाता है। उसके बाद इसमें एक गोला 12 गोला के संपर्क में रहता है। एससीपी व्यवस्था में एक गोला 12 गोला के संपर्क में रहता है, इसका सी नंबर कितना होता है 12 होता है। अब देखिए प्रथम, उसके बाद होता है तीसरा का सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी क्या होता है कि प्रथम परत में एक रिक्ति को घेरते हैं तो दूसरा रिक्ति खाली रह जाती है। देखिए यहाँ रिक्ति है ना प्रथम परत में ब्लैक वाला में, इस वाले भरे तो ये वाला रिक्ति खाली रह गया। अब प्रथम परत में पहले वाली रिक्ति को घेरते हैं तो दूसरे वाली रिक्ति खाली रह जाती है, और उसको घेरने के लिए एक तीसरे परत के गोलों की आवश्यकता पड़ती है, जो उसको घेरने के लिए एक चौथे परत के गोलों के, प्रथम परत में 2 प्रकार की रिक्ति बनती है, एक रिक्ति को घेरते हैं दूसरी रिक्ति खाली रह जाती है। तो प्रथम रिक्ति को घेरने के बाद दूसरी रिक्ति खाली बच जाती है, और उस रिक्ति को घेरने के लिए एक तीसरे परत के गोलों की आवश्यकता पड़ती है। हो गया। और फिर तीसरे परत के गोलों की आवश्यकता पड़ती है, तीसरे परत के गोलों के बीच फिर एक रिक्ति बनती है जिसको घेरने के लिए एक चौथे परत के गोलों की आवश्यकता पड़ती है। और चौथे परत के गोलों को जब इस पर रखते हैं तो प्रथम परत के गोले और चौथे परत के गोले एक समान हो जाते हैं। प्रथम परत से शेष बचे रिक्ति को घेरने के लिए एक तीसरे परत के गोलों की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम परत से शेष बचे रिक्ति को घेरने के लिए एक तीसरे परत के गोलों की आवश्यकता पड़ती है, और तीसरे परत के गोलों को रखते हैं तो उसमें एक रिक्ति बनती है, और उसको घेरने के लिए एक चौथे परत के गोलों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं कि पहले परत और चौथे परत की रिक्ति प्रथम परत और चौथे परत के गोले एक समान हो जाते हैं। इस व्यवस्था को सीसीपी कहते हैं। यदि इसमें पहले कण की व्यवस्था को ए माने, सेकेंड को बी माने, थर्ड वाला भी अलग है तो इसको क्या मान लें सी, और फिर चौथा एक समान होता है तो ए,
फिर बी, फिर सी। तो इसमें कौन व्यवस्था क्या होता है? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। प्रथम परत से शेष बचे रिक्ति को घेरने के लिए तीसरे परत के गोलों की आवश्यकता पड़ती है। उसको रखते हैं तो तीसरे परत के गोलों के बीच में एक रिक्ति बन जाती है, जिसको रखन घेरने के लिए एक चौथे परत के गोलों की आवश्यकता पड़ती है। अगर उस रिक्ति को भरते हैं तो प्रथम परत और चौथे परत के गोले एक समान हो जाते हैं। अतः प्रथम परत गोले को ए माने तो चौथा परत गोला भी क्या हो जाएगा हमारा? ए। दोनों की व्यवस्था क्या होगा? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसे भी कुल उपलब्ध स्थान कितना परसेंट भाग कर लिया जाता है? 74%। कितना परसेंट भाग खाली रहता है? 26%। यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन संकुलन क्षमता 74% और खाली जगह 26%, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना होता है? 12 होता है। हो गया? लिखना है तो लिखिए। तो यहाँ से मिल गया हमारा। यहाँ से हम याद कर लेंगे कि त्रिविमा में अगर रहेगा बीसीसी पूछेगा तो त्रिविमा बीबीसी के सीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एफसीसी, सीसीपी और एससीपी। त्रिविमा के लिए पूछेगा कितना? 12। याद रखेंगे। हो गया? अब देखिए हो गया। अब जो इसमें रिक्ति बनता है, अब यहाँ रिक्ति आ गया तो रिक्ति शब्द का है। रिक्ति क्या है? इसको कहते हैं वॉइड। रिक्ति क्या है? तो देखिए ये तो है हमारा संकुलन क्रिस्टलीय व्यवस्था है। क्रिस्टलीय व्यवस्था है तो कोनों क्रिस्टलीय व्यवस्था में, कोनों के क्रिस्टलीय व्यवस्था में, कोनों के संकुलन व्यवस्था में, कोनों के संकुलन व्यवस्था में, या वह स्थान, या इसको कहेंगे कि वह स्थान जो संकुलन व्यवस्था में खाली छूट जाता है, वह स्थान जो निविड़ संकुलित व्यवस्था में खाली छूट जाता है, वह स्थान, यह स्थान है ना जो खाली छूट रहा है, वह स्थान जो निविड़ संकुलित व्यवस्था में खाली छूट जाता है, से मान लेके रख देते हैं कौन रखे कौन, ये कौन रखे, देखिए कौन रखे है निविड़ संकुलित व्यवस्था। निविड़ संकुलित व्यवस्था में हई और हई जगह खाली छूट गया। निविड़ संकुलित व्यवस्था में जो भाग खाली छूट जाता है, चाहे जो स्थान खाली छूट जाता है, उस स्थान में क्या कहते हैं हम लोग? रिक्ति कहते हैं। रिक्ति दो तरह का होता है। एक का नाम है चतुष्फलकीय रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल एक होता है आपका टेट्राहेड्रल, एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो जब कोई 3 गोला होगा ऐसे, और इस 3 गोले का संपर्क ऊपरी एक गोला से होगा, ऊपरी एक गोला से होगा, तो यहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनती हैं। और यह रिक्तियाँ कैसे बनती है ध्यान देंगे कि जब 3 गोला के बीच, 3 गोला एक दूसरे से जुड़े हों और उसका संपर्क एक किसी अन्य गोला से होता है, तो वहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनती हैं। और इसका फिगर देखिए कैसे होता है। यही होता है इसका फिगर। देखिए एक फलक, 2, 3 और एक ये 4 फलक है। इसमें जब 3 गोला एक दूसरे से जो जुड़े हों, अगर इसका संपर्क, जब 3 गोला एक दूसरे से जुड़े हों अगर इसका संपर्क किसी एक अन्य गोला से होता है, तो वहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनती हैं। हो गया? जब 6 गोला एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब 6 गोला एक दूसरे से जुड़े हों, जब 6 गोला एक दूसरे से जुड़े हों, तो वहाँ अष्टफलकीय रिक्तियाँ बनती हैं। जब 4 गोला एक दूसरे 3 गोला जुड़े हों और उसका संपर्क एक बारीक गोला से होता है, तो वहाँ
कौन बनता है, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनता है। और जो 6 गोला एक दूसरे से जुड़े हो तो वहाँ अष्टफलकीय रिक्तियाँ बनती हैं। जैसे अष्टफलकीय रिक्तियाँ का फिगर होता है कैसे, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ का फिगर समझिए ऐसे होता है। और इसमें 8 गोला का होता है कि ऐसे केंद्र पर जुड़े होते हैं ऐसे, अष्टफलकीय रिक्ति हो गया। परिभाषा क्या होगा कि किसी भी विशेष परत के 3 गोले परस्पर एक दूसरे से संपर्क करते हैं, यदि उसका संपर्क किसी एक बारीक गोला से हो जाए तो वहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनती हैं। और जब डबल ट्रायंगल यानी जब ऐसी रिक्तियाँ जिसमें द्वित्रिकोणीय रूप में 6 गोल द्वारा घिरी होती हैं, वैसी रिक्तियाँ जो डबल ट्रायंगल वैसी रिक्तियाँ जो डबल ट्रायंगल में 6 गोलों द्वारा घिरी होती हैं, यानी द्वित्रिकोणीय में 6 गोलों द्वारा घिरी होती हैं, द्वित्रिकोणीय में 6 गोलों द्वारा घिरी होती हैं, तो उसे अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहते हैं। हो गया। अब देखिए किसी भी हो गया, यदि किसी भी संकुलित व्यवस्था में अगर कोनों की संख्या n होगा, किसी भी संकुलित व्यवस्था में यदि कोनों की संख्या n होगा तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n होगी और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होगी, 2n होगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या होगी n, यानी यदि इसमें कुल परमाणुओं की संख्या n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी कितना होगी, n होगी। और पूछेगा टेट्राहेड्रल की संख्या 2n होगी। यदि कुल परमाणुओं की संख्या n हो तो ऑक्टाहेड्रल की संख्या n और टेट्राहेड्रल की संख्या 2n। तो परीक्षा के लिए भी है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की का रेशियो कितना होता है, n/2n कितना हो गया, n से कट गया 1:2 हो गया। इसके आगे वाला बात हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।